अब ये हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो हमने पढ़ा था हीटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। हीटेरोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे प्लांट बना सकते हैं वैसे हीटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इनको न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होना पड़ता है किसी और ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो उन्हें हम हीटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। अब जो हीटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 कैटेगरी? पहले होते हैं पैरासाइट, दूसरे होते हैं सेप्रोफाइट्स, और तीसरे होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होलोजोइक, ठीक है। तो हीटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या फिर अंदर रहकर उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो जिस बॉडी में ये रहते हैं, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, उन्हें हम होस्ट कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? होस्ट की बॉडी के सरफेस में या फिर बॉडी के अंदर द बॉडी रहकर क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे लाइस और लीच और टेपवर्म, ये सब क्या हमारे पैरासाइट्स है। तो सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे मशरूम, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, जैसे कोई लकड़ी, बहुत दिन से लकड़ी पड़ी हुई है गीले में, वो सड़ रही है, तो उसी में मशरूम उग जाता है, तो वो डेड और डिकेइंग मैटर है वो लकड़ी, उससे क्या करता है? मशरूम अपना न्यूट्रिशन लेता है, इसीलिए वो सेप्रोफाइट्स में आता है। तो जैसे मशरूम हो गया, ठीक है, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके सेप्रोफाइट्स होते हैं। उसके बाद तो होलोजोइक एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर से न्यूट्रिशन लेता है, फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है और उस डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए यूज करता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। या आपको ह्यूमंस, अमीबा, इनमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हम बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं, फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं।